Hello, hi, dear students. Assalamu alaikum. I am here in front of you with a new topic, and that is prediction of position of unknown elements. Students, आज हम पढ़ेंगे कि अननोन एलिमेंट्स की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कैसे मालूम की जा सकती है। तो जब हमें एक एलिमेंट दिया गया हो कि इस एलिमेंट का आपने ब्लॉक मालूम करना है, कौन से ब्लॉक में है, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है या एफ ब्लॉक है, नंबर 1। नंबर 2, ग्रुप नंबर क्या है, 1 से 18 ग्रुप से इसमें कौन सी ग्रुप में ये होगा, और पीरियड नंबर क्या है, ये कौन सी पीरियड का एलिमेंट है या हो सकता है। तो हमने एलिमेंट की पोजीशन को मालूम करना है, लेकिन इसके लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, गिवन डाटा होना चाहिए। हमें कौन सी मालूमात जरूरी है जो हमारे पास हो, हमें दिए गए हो। नंबर 1, एटॉमिक नंबर का होना जरूरी है। वी नीड एटॉमिक नंबर, नंबर 1। नंबर 2, वी नीड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया हो या एटॉमिक नंबर से हम भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर ये एग्जांपल भी हम कर लेंगे, लेकिन पहले अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और तीसरे नंबर पर, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद दी गई हो, फर्ज करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1 है, ऑटोमेटिकली ग्रुप 1 का एलिमेंट है। अगर लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 2 है तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 का मेंबर है। तो इस तरह अगर लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 6 है तो ये 16 ग्रुप का मेंबर है। तो इससे भी हम पोजीशन वाज़ेह कर सकते हैं। अब आते हैं इन दो मेन एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। हमने यूज करना है एटॉमिक नंबर को, यूजिंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? अगर हमें एटॉमिक नंबर दिया गया हो तो एटॉमिक नंबर गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब हमें एटॉमिक नंबर दिया गया हो, फर्ज करें हमारे पास एक एलिमेंट है एक्स, उसका एटॉमिक नंबर दिया गया है 14, तो इसका मतलब ये है कि इसमें टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर एटॉमिक नंबर हमें दिया गया है और वो एटॉमिक नंबर है 25, इसका मतलब है कि टोटल 25 इलेक्ट्रॉन्स है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं व्हाट इज एटॉमिक नंबर? The total number of proton in the nucleus of an atom is called atomic number. Simply, प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। तो जब एटॉमिक नंबर दिया गया है तो इसका मतलब यह है कि प्रोटॉन की तादाद भी इतनी ही है जितना एटॉमिक नंबर है। अब प्रोटॉन की नंबर इतनी हो गई तो हम ये भी जानते हैं कि एटम बुनियादी तौर पर न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब प्रोटॉन एटॉमिक नंबर ये है, प्रोटॉन इतनी है तो इलेक्ट्रॉन भी इतने हैं। एटॉमिक नंबर ये है, प्रोटॉन इतनी है 25 है, इलेक्ट्रॉन भी 25 होंगे। तो असल में एटॉमिक नंबर हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन का पता चले तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। नंबर 2, यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है तो भी ठीक है, नहीं दिया गया है हम भी कर सकते हैं यहां से। अगर दिया गया है तो वो हमें कौन से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं? ठीक है, असल में द गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट पीरियड, कि ये एलिमेंट कौन सी पीरियड में है, ये हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलता है। किस तरह पता चलता है? एग्जांपल की तरफ हम जानते हैं। फर्ज करें ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इनमें से जो भी बड़ा नंबर है, लार्जेस्ट नंबर है, तो यही आपके पास होगा पीरियड नंबर। तो 4 है तो पीरियड नंबर वहां पर 4 आ जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स, ठीक है, ये हमें पीरियड भी बताता है और पीरियड का नंबर हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल बताता है। अगर पीरियड नंबर 4 है तो 4 शेल है, पीरियड नंबर 5 आ गया 5 शेल है,
ठीक है, पीरियड नंबर इंडिकेट द टोटल नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें ग्रुप भी बताता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ग्रुप का पता चलता है सिंपली, यहां हमने लिखा है, तो यह सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ग्रुप नंबर कौन सा होगा? ग्रुप 1। ग्रुप 1 की ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि इसके लास्ट शेल में या लास्ट सब शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो ग्रुप का भी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। ग्रुप नंबर जब पता चलता है तो हमें ये पता चलता है कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप नंबर 1 है, लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप नंबर 2 है, लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ग्रुप नंबर 13 है, तो 13 से 10 माइनस करें, दरमियान में 10 ट्रांजिशन ग्रुप से, उसको माइनस करें, 13 माइनस 10 3 आ गया, तो लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप नंबर 14 आ गया, 14 से 10 माइनस करें 4 हो गया, तो लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये हमें बताता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें ब्लॉक का भी पता चलता है कि ये एलिमेंट कौन से ब्लॉक से ताल्लुक रखता है। एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, या डी ब्लॉक है, या एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो पीरियोडिक टेबल एंड 4 ब्लॉक्स इस चैप्टर के सबसे पहले टॉपिक्स में से एक था, वहां आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ब्लॉक असल में ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में दाखिल होता है एलिमेंट उसी ब्लॉक में होगा। ये है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लास्ट इलेक्ट्रॉन मौजूद है इस सब शेल में, तो इस एलिमेंट का ब्लॉक होगा एस। एंड व्हेन द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू पी सब शेल, then the element will be p block. If the last electron enters into d subshell, then the element will belongs to d block. And if the last electron enter during electronic configuration of subshell, during subshell electronic configuration अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन एंटर होता है f subshell में, तो वो f block element होगा। ठीक है, तो टाइप ऑफ सबशेल टू बी filled at the last। ब्लॉक का मतलब है कि कौन सा सबशेल लास्ट में फिल्ड है या फिल्ड हो रहा है। लास्ट में ये फिल्ड हो रहा है ये, तो इसका ब्लॉक एस हो गया। अगर P इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है तो ब्लॉक P होगा, अगर D इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है तो ब्लॉक D होगा। तो ये तो हमारे पास वो उसूल थी, वो रूल्स थी जिसको हम इस्तेमाल करते हुए किसी अननोन एलिमेंट के ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर और ब्लॉक नंबर का पता कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं एग्जांपल की तरफ। आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया गया है 4.7। बहरहाल एग्जांपल कोई भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा है एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 19। एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर 19 है। इसका मतलब है Z इज इक्वल टू 19। एटॉमिक नंबर को हम Z से जाहिर करते हैं। व्हाट इज द पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल? इसका पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है? पोजीशन का मतलब इसका ब्लॉक कौन सा है, ये कौन से ब्लॉक में है। एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है। इसका पीरियड नंबर कौन सा है और इसका ग्रुप नंबर कौन सा है, ये मालूम करनी है। इसको पोजीशन कहते हैं। तो सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहली बात जो सोल्यूशन में है और जो दो मेन पॉइंट्स है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एटॉमिक नंबर की इंफॉर्मेशन जरूरी है। तो एटॉमिक नंबर तो उन्होंने दिया है, एटॉमिक नंबर तो दिया है, ये हमारी जरूरत थी। हमने पढ़ा भी कि इंफॉर्मेशन नीडेड, वी नीड द इंफॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन तीनों में से दो इंफॉर्मेशन तो बहुत जरूरी है। ठीक है, अब एक इंफॉर्मेशन दिया गया है एटॉमिक नंबर, तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद करना है। वो तो मुश्किल नहीं है, वो तो हमने पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि हम कैसे इलेक्ट्रॉन अरेंज कर सकते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। अब ये x 19 इसका एटॉमिक नंबर है और ये x हमारे पास वो अननोन एलिमेंट है। ये x हमने अननोन के लिए लिया है और 19 उस अननोन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं पहले शेल के एस सब शेल में, फिर दूसरे शेल के एस सब शेल में, फिर दूसरे शेल की पी सब शेल में, फिर तीसरे शेल के एस सब शेल में, फिर तीसरे शेल की पी सब शेल में और फिर
चौथी शेल के एस सब शेल में। ये एनर्जी ऑर्डर है। अब वो प्रिंसिपल्स है, आपको याद होगा, नहीं याद तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला वीडियो देखिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s1। ये ऊपर जो सुपरस्क्रिप्ट मैंने लिखी है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकती है, p में 6, इस तरह p में 6, इसमें 2, d में 10 और f में 14। ये भी रूल्स एटॉमिक स्ट्रक्चर में थे, आप पढ़िए वहां जाके, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब यहां से इंफॉर्मेशन हासिल करें, तो इंफॉर्मेशन क्या हासिल करनी है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो स्टेप 1 था, हमने कर दिया। अब यूज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू लोकेट ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर लोकेट करी, पीरियड नंबर लोकेट करी और ब्लॉक लोकेट करी, ब्लॉक मालूम करी। ये 3 चीजें ऊपर भी मैंने लिखी है कि इसको पोजीशन कहते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस्तेमाल करते हुए हमने ये 3 चीजें मालूम करनी है। अब यहां देखें, is valence subshell electronic configuration, valence subshell is S, valence subshell सबसे outermost subshell S है, so the element is S block। आखिरी इलेक्ट्रॉन दाखिल हो रहा है इस सबशेल में। इस सबशेल is in the process of completion, the last electron enters into इस सबशेल, so it is S block। तो ये ब्लॉक तो कंफर्म हो गया फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आते हैं वैलेंस सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल टू 4s1। ये है वैलेंस सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वो है 4s1। इसमें इलेक्ट्रॉन कितनी है? 1 इलेक्ट्रॉन है। जब 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होगा या है, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये बिलोंग करता है ग्रुप 1 से, अल्कली मेटल है ये, और ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स या ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कली मेटल। हम उसी अल्कली मेटल बोलते हैं, ठीक है। ग्रुप नंबर हो गया 1 और वो हमने बता भी दिया कि ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कली मेटल। तो बेसिकली हमने ग्रुप मालूम करना है, तो ये ग्रुप नंबर 1 हो गया। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चला। अब आते हैं पीरियड की तरफ। अब आपने देखना है इस ये जो 1 2 3 4 है, ये आपको शेल बताते हैं, ये शेल बताते हैं। सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा है? 4। तो पीरियड नंबर 4 होगा। लार्जेस्ट नंबर इज 4, सो पीरियड नंबर 4। तो आपने मालूम किया सिर्फ एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर दिया गया था, उसका हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया। उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये 4 हमें पीरियड नंबर बताता है, ये इस हमें इस ब्लॉक बताता है, ये 1 हमें ग्रुप 1 बताता है। तो स्टूडेंट्स, this was all about the topic position of unknown elements in periodic table, or how we can find out the position of unknown element by the giving data। given data तो दिया गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको इसी पैटर्न पे नोट्स चाहिए तो नोट्स भी मैंने लिखी है अनमोल गोल्डन सुपर सीरीज के नाम से, जो हर एक सब्जेक्ट की मौजूद है। फेडरल बोर्ड के लिए, क्लास 9 के लिए भी है, 10 के लिए भी है, और एवरी बुक स्टॉल पे अवेलेबल है। उसमें ये भी है कि हर टॉपिक के साथ इस वीडियो का लिंक होगा, बारकोड होगा। आपने ये टॉपिक स्टडी किया, कुछ मसला है इसमें, तो वो बारकोड आप स्कैन करेंगे मोबाइल से और टिक टाक यही वीडियो आपको प्ले होगी, तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, कंफ्यूजन दूर होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।